सुनाई। एक गांव में बूढ़ी मैया रहती थी, है बड़े ध्यान से सुनना। तो बूढ़ी मैया रहती थी, तो वे एक दिन एक सोने की अंगूठी बनवाई ली, सोने की अंगूठी। अच्छा, माताओं की खासियत होती है कि जो कोई नई चीज बनवाए के लिए तो जो ना दो चार घरन में दिखाई नहीं दिए तो उन्होंने चैन नहीं पाता, भीतर नहीं दखती तो जी। तो वे बूढ़ी मैया रहे तो एक सोने की अंगूठी बनवाए के लिए आई, तो उनने वो अंगूठी अपनी उंगली में पहन लाई। और जैसे ही उंगलिया में अंगूठी पहनी, अब अंगूठी महाराज बड़े दिन बाद तो उनने बनवाए पाई। कलश वाली कन्या उठे आओ, अब उनने बड़े दिन में बेचारे ने बनवाए पाई। सो का बहु मैया के अब अंगूठी पहन के पड़ोसन घरे जान लगी बैठन, और जब पड़ोसन घरे बैठन जान लगी तो जाऊ घरे बैठे आई, बाऊ घरे बैठे आई, और जोन उंगरिया में अंगूठी पहने हती वही उंगरिया उठाए के बातें करें, और बातें जासो करें कि मेरी कोई अंगूठी देख लेवे और हम तक पूछ लेवे कि अंगूठी जो है कितने की बनी हो, कैसी का बनी, तो वे वही उंगरिया उठाए के बातें करें। अब वे घूमे आई 4-5 घरन, लेकिन महाराज का भाव काव ने उन तक नहीं पूछी कि अंगूठी जा कितने की बनी और कैसी लगत कैसी नहीं लगत। अब काव ने उनसे नहीं पूछी। अब का भाव भैया कि अब वे बूढ़ी अम्मा रहे बड़ी दुखी रहे, अब वे जब सोच रही कि इतनी महंगी हमने अंगूठी बनवाई और काव ने हमसे पूछी नहीं कि जा कैसी लगा। अब वे बड़ी परेशान, अब वे पूरे गांव में घूमे आई, सबके घर में बैठे आई, लेकिन उनकी अंगूठी गई गौर काव ने नहीं करो। वे सोचन लगी कछु हो जाए अंगूठी दिखाए के तो माने। सोबा डुगरिया ने क्या करो कि अंगूठी दिखेबे काजे बने अपनी मड़ैया में आगी लगाई लई, और अपनी मड़ैया में जैसे ही आगी लगाई, अब गांव वालों ने देखो कि बकी मड़ैया बरी जाए रही, भैया आगी बुझाए दो चले। सो जितने गांव वाले ने सब ले ले बाल्टी भर भर पानी, और महाराज आगे बुझे काजे चल भाई। अब जितनी माताएं बहनें रही सब इकट्ठी हुई, अब डुकरिया जगह भैया भाई वाली उंगरिया उठा के जावे अंगूठी पहने हती, बोले आगे जा लगी भाई उंगरिया उठा के। तो एक बूढ़ी अम्मा रहे, उन अम्मा ने देखी, बोले बेना जब तुमने अंगूठी कबे बनवाई, दैया जब तुम्हें बहुत सुंदर लग रही, कबे बनवाई जब तुमने। तो वह डुगरिया बोली मज्जा तेरो बुरो होए, पहले पूछ लेती तो हम जा अपनी मड़ैया में आगी काई लगाते। बोलो राधे राधे। तो कहने का अभिप्राय कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो जिनके पास नई नई चीज आता तो वो दिखावा करने लगाते हैं, है ना। तो अब इंद्र को घमंड था, वृंदावन वाले इसकी पूजा करने लगे थे इंद्र की, तो इंद्र को घमंड आ गया कि अब मैं ही भगवान हूँ और अब जो है मैं ही सबका करता धरता हूँ। और जब हेलो भगवान बोले मामा ए मुफ्त मिले जो राम नाम तो बाप जंग नहीं उठावे, और मरे गड़े मर घटम सोम पे चंदन फूल चढ़ावे, जबे लड़की दुनिया भूला भुलैया मैं भुलानी है, जबे लड़की दुनिया। भगवान बोले बाबा मुफ्त मिले जो राम नाम तो बापे जंग उठावे, और मरे गड़े मर घट मसान पे चंदन फूल चढ़ावे। और सुना अरे दुखिया भैया पानी मांगे तो लाठी ले जावे,
और ये शिवम के भाई पवन यादव नंगला तुलसी एक पति परीक्षित जी और हमारा सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती है, धन के भंडार भरे रहे। बोलिए राधा रानी सरकार की। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, बाबा जब बेढंग की दुनिया में, अंधविश्वासी दुनिया में न पड़ो तो फायदा में रहियो। इंद्र का तो कर्म है जल की वर्षा करना, और जो अपना कर्म करता है वो कभी भगवान हो नहीं सकता है। तो और आपने देखो इंद्र को ही भगवान मान लिया। हम बताओ तिन की पूजा करो, तो नंद ने कहा किसकी पूजा करें? तो भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, पूजा करनी है तो पूजा गोवर्धन की करो। बे गोवर्धन महाराज जो आंधी तूफानों में अपने पथ पर खड़े रहते हैं, जब वर्षा होती है तो उस पर हरी हरी घास होती है। हरी हरी घास जब होती है, हमारी गाय चरती है, हमें दूध देती है, हमारा लालन पालन करती है। तो पूजा करो तो किनकी करो? गोवर्धन की। महाराज अब क्या हुआ? भगवान कन्हैया ने कहा बाबा पूजा करो तो गोवर्धन की करो। तो नंद बोले इंद्र नाराज हो जाएंगे, फिर वो वर्षा नहीं करेंगे। भगवान ने कहा इंद्र नाराज हो जाएंगे तो बाद में उन्हें हम देख लेंगे, लेकिन पूजा गोवर्धन की करो। तो बाबा नंद ने जवाब दिया, कन्हैया तुम्हें नहीं मालूम है? अरे मन में बात मेरी किसन कन्हैया, कन्हैया इंद्र होने नाराज बिगड़े सभी कायता सो पूजन दे, पूजन दे। अरे कई बरसों से इंद्र लाला पूजन में आए हम लोग हो। कन्हैया ने जवाब दिया, बाबा पूजा करो गोवर्धन की। तो नंद ने कहा कन्हैया इंद्र नाराज हो जाएंगे, और इंद्र की पूजा हम आज से नहीं कई वर्षों से करते आ रहे हैं। भगवान कन्हैया ने कई परेशान काय को हो, इंद्र अगर नाराज हो जाए तो बाद में हम देख लिए। अच्छा इंद्र को घमंड आ गया था, ये वृंदावन वाले जो हैं इंद्र की पूजा करने लगे थे, तो इंद्र को घमंड आ गया था। इंद्र अपने आप को ही भगवान समझने लगा था। कहते हैं आदमी के पास में नया नया पद, नई नई प्रतिष्ठा और नया नया पैसा जिसके पास में जाता है उसकी बुद्धि अपने आप खराब हो जाती है। नौ जो ने देखो वो भाई की बुद्धि खराब हो, और जो हमेशा से खानदानी रईस हो उनके पास में कितना रुपया धक दो, कितना पैसा धक दो, लेकिन महाराज वो कभी लालच में नहीं आएगा। और जाके ढेगा नौ देखो हो जाने जाके ढेगा नौ आओ होवे, फिर कब धरती में पाए देते तो वो आसमान में उड़न लगा। हाँ हमने देखा है कि जो महाराज जिसके पास में नया नया पैसा आता है, नया नया पद और नई नई प्रतिष्ठा आती है ना, फिर वो उड़ने लग जाता है। फिर वो महाराज हिनन की बातें नहीं कर, फिर तो जकात के हमारे सामने तुम्हें ये औकात का है, तुम्हें तो हवा में उड़ाई दी हवा में, फिर तो हवा में बातें करने लगा थे। हाँ गाड़ी आड़ी नई आई कोई खरीद ले, फिर देखो महाराज पूरे गांव में घुमात रात गाड़ी के हमें देखे कोई हमारे पास गाड़ी हुई है।
नौ नौ पैसा आ जाए तो आदमी 3-4 चेने बनवा ले, गले में डाल ले, और महाराज छाती तक बटने और खोल ले, तो बेर बेर कॉलर उचका उचका के चलते कि भाई कोई देखे कि हाँ चेने हैं 4-5। देखा है हमने, आंखों देखी बातें हैं। लोग के पास नया नया पैसा आ जाए, खूब अंगूठी फंगूठी बनवाए ले खूब, और बढ़िया उगरियन में पहन ले, 10 उगरियन में पहन ले, और फिर बे उगरिया उठा उठा के बातें करते कि कोई देखेगा हाँ अंगूठी अंगूठी बनवाए लगे, पैसा वाले हैं। और जो ज्यादा दिखावा कत भाव मिल जाए, जो ज्यादा दिखावा कत भाव मिल जाए, ज्यादा छाती तक बटने खुली और लरे भरे डारे, और महाराज अंगूठी वंगूठी पहने, समझ लियो कि दौलत में नई नई आई है। अब जो नवो ही नौ रुतबा हो, क्योंकि एक कहावत कहते हैं कि जो खानदानी रईस हैं वो और मिजाज रखते हैं नर्म अपना, और तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। जाके पास में नई नई दौलत आता तो लहजा बदल जाता, और जो खानदानी रईस होते हैं वे मिजाज अपना बड़ो नर्म रखते। जितना सीधा साधा भोला भाला आदमी होगा, कम बोलता होगा, समझ लो वास्तव में यही खानदानी रईस है। और जो ज्यादा उछलता होगा समझ लेना नया नया आया है, और ज्यादा दिनों तक टिकने वाला और नहीं है। आपको एक बात बताएं, एक गांव में एक माता जी रहे,